अब जब हम z एक्सिस d ऑर्बिटल का शेप देखते हैं तो d ऑर्बिटल आपको इसी तरह हम साई स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिया जाता है, तो आपको d डबल डम्बल शेप में मिलेगा। डबल डम्बल शेप इस तरह, डबल डम्बल मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पे ये ऑर्बिट रहेंगे। इस तरह डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप में मिलेगा। ये साई स्क्वायर से बाउंड्री मारने पर उसका शेप कंफर्म होता है। इस तरह साइज और साई स्क्वायर को यूज कर हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप्स को डिटरमाइन किया है। ये है यूज ऑफ साई एंड साई स्क्वायर एंड सिग्निफिकेंस। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऑर्बिटल्स के जो भी इंफॉर्मेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो दिया है, इसके थोड़े एक्सटेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन ने तीनों क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है। वो तीन क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से सिंबल से बताते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम l से बताते हैं। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम जिससे m से बताते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को ये डिस्कस नहीं करता है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक यूज भी है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करता है, इसकी और डिटेल इंफॉर्मेशन देता है इस तीनों क्वांटम नंबर्स के बारे में। और एक एक्स्ट्रा भी होता है जो स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में भी हम इसी कंटिन्यू क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं इन साई और साई स्क्वायर के अंदर हमने एक बात यहाँ देखी है जिसका साई स्क्वायर से थोड़े से डेफिनेशन रिजेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साई स्क्वायर से हम देखते हैं तो साई स्क्वायर में हमने डिफाइन किया ऑर्बिट, जो कि द एरिया एट विच द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। और एक भी होता है जो कि रेडियस, जो सेंटर से जो न्यूक्लियस पॉइंट्स है वहां से जो डिस्टेंस, द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम nucleus of the or the center, also called as nucleus of the atom to the radius, जितनी दूर तक वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलता है, जो यहाँ तक जो मिल रहा है जिसका जो रेडियस माना जाता है, इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी। इसे हम d से बताते हैं। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर dr। इसे हम d से डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या रेडियल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसके बारे में भी बताता है ये। और इसके अलावा इसके और क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे इसके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, वो के साई और रेडियस के बारे में ग्राफ्स, कर्व्स बताएं, और साई स्क्वायर और वर्सेस रेडियस के बारे में ग्राफ्स बताएं। और इसके अंदर ऐसे डी और रेडियस के बारे में ग्राफ्स कैसे रहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंसेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक भी इसके अंदर हम गौर करेंगे तो यहाँ पे और एक भी डेफिनेशन हमको मिलेगा। वो डेफिनेशन है कि यहाँ पे जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक जो ऑर्बिट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभाव्यता है, जो ऑर्बिटल में हमने कहा मैक्सिमम है, थोड़ा एरिया ऐसा भी होता है जो मिडिल पॉइंट, वहाँ पे मिलने की संभाव्यता कंप्लीटली जीरो होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब कंप्लीटली मिनिमम जीरो, इज कॉल्ड एज नोड। ये भी एक याद रखना है, मतलब जहाँ मैक्सिमम मिलता है उसे हम ऑर्बिटल कहेंगे, और जहाँ पे जीरो मिलता है उसे हम कहेंगे नोड। ये नोड भी याद रखना है। और नोड में भी डिफरेंट टाइप्स नोड्स हैं, अब हम नोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और अगला क्लास में, अगले टॉपिक में ये भी रहेगा, साई और आर, साई स्क्वायर और आर, डी वर्सेस आर भी रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं नोड क्या होता है। नोड के अंदर और कौन से नोड होते हैं, कैसे नोड होते हैं। तो नोड से पहले एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़े ऑर्बिटल्स के शेप डाल लेते हैं, उसके बाद हम नोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम नोड क्या होता है देखेंगे। अभी हमने बताया था कि नोड इज नथिंग बट
the position where the probability of finding of electron is 0, जहाँ 0 नहीं मिलता उसे हम कहते हैं नोड। तो नोड में दो तरह के नोड होते हैं, एक होता है एंगुलर नोड और दूसरा होता है रेडियल नोड। एंगुलर नोड होता है और रेडियल नोड, दो तरह के नोड होते हैं। एंगुलर नोड किसे कहते हैं? समझो कि किसी भी एक एक्सिस पे हमने लिया, जैसे कि पी ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो एक्स या वाई एक्सिस पे एक नोड ऑर्बिट शेप है डम्बल और वाई एक्सिस पे माइनस पे एक डम्बल शेप है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो एंगल दोनों के बीच में है जो कि 90 डिग्री बनता है, इस एंगल के अंदर जो प्लेस खाली प्लेस है, ये वाला जोन, इसको कहते हैं हम एंगुलर नोड। इसे कहा जाता है एंगुलर नोड। अब रेडियल नोड कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हम एस ऑर्बिटल लेते हैं, हम बात करते हैं 1s, समझो कि 1s है तो ऐसा रहेगा क्योंकि स्फेरिकल शेप में। और 2s अगर की बात करते हैं तो 2s ऐसा रहता है। इन दोनों के बीच में ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2s है और ये 1s है। इन दोनों के बीच में एक गैप रहता है, इन दोनों के बीच में भी, यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है सेंटर में, इसकी तरह ये एक गैप होता है सेंटर में। ये 1s और 2s जो शेप्स हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभाव्यता 0 होती है, वो भी एक नोड होता है। इस तरह के नोड को हम कहते हैं रेडियल नोड, इसे हम कहते हैं रेडियल नोड। सो रेडियल नोड और एंगुलर नोड कह के दो तरह के नोड्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगुलर नोड और दिस इज कॉल्ड एज रेडियल नोड। तो अब हम काउंट करते हैं, इसको एक फार्मूला भी है एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स को। तो एंगुलर और रेडियल नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर नोड्स कभी भी, एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल होता है। एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू एल। एल इज कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल इज कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या होता है, इसको हम जब करेंगे तब बताएंगे, बट थोड़ा याद रख लें। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए L इज इक्वल टू 0 हो तो एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, पी ऑर्बिटल के लिए 1 और डी ऑर्बिटल के लिए 2 और एफ ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। ये L वैल्यू